बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और आज पेशावर में 27 सितंबर का जलसा मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की कॉल पर ये जलसा मुनक्किद किया गया और ये वादा किया गया था कि ये जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पाकिस्तान की तारीख का तो सबसे बड़ा जलसा कहा जाए या नहीं, लेकिन कम से कम ये पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मेरे जितने मुशाहिदात हुए हैं उसके मुताबिक करार नहीं दिया जा सकता। ये जो पंडाल है जहाँ पे जलसा हुआ है, ये पंडाल दरअसल पेशावर के रिंग रोड पर जो बेनजीर अस्पताल है वहाँ पे मुनक्किद किया गया। जलसा भी चल रहा है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं। मैं इस वक्त पंडाल में ही मौजूद हूँ, पंडाल से बाहर नहीं हूँ। ये पंडाल की हदूद है और मैं यहाँ पे अंदर मौजूद हूँ अभी भी, और अभी जलसा जारी है लेकिन तकरीबन खत्म हो गया है क्योंकि लोग जो हैं वापस चले गए हैं। ये पंडाल किसी भी ऐसा लम्हा नहीं आया जब ये पंडाल भरा हुआ हो। लोग आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक अच्छा बड़ा जलसा हुआ है, लेकिन इस जलसे को तारीख का सबसे बड़ा जलसा कहना ये थोड़ा ज्यादती होगा। जो यहाँ पे सूरत हाल बनी है, जब ये जलसा शुरू हो रहा था 4 बजे का वक्त दिया गया था, तकरीबन इस तरह कोई 6 बजे के करीब तक यहाँ पे हमें कोई बड़ा क्राउड नजर नहीं आया, बल्कि पूरा का पूरा पंडाल खाली था। गिने चुने लोग यहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बिल्डअप हुआ और लोग यहाँ पे आना शुरू हुए। लेकिन लोगों का यहाँ आना प्रॉब्लमेटिक हुआ जब अली अमीन गंडापुर साहब आए। इसे आप शऊर कहें, इसे आप गिले शिकवे कहें, इसे आप आगही कहें या बदतमीजी हुल्लड़बाजी कहें, जब यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब आए, तकरीर करने लगे, तो उस वक्त पार्टी के तमाम वर्कर जो थे, जितने यहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, हल्लड़बाजी शुरू कर दी, इशारे शुरू कर दिए, चप्पलें उतार दी, बोतलें मारना शुरू कर दी। और उनकी तकरीर के दौरान एक भी लम्हा ऐसा नहीं था जब हमें कहीं पे खामोशी से उनकी बात सुनने को मिली हो। बहुत ही मुख्तसर तकरीर हुई। अली अमीन गंडापुर साहब अमूमी तौर पे आखिरी तकरीर करते हैं, लेकिन आज उन्होंने पहली तकरीर की। इस जलसे के 2 हिस्से थे। जब उन्होंने तकरीर की मगरिब की अजान के बाद जो एक जलसा शुरू हुआ, तो इससे पहले भी जलसा चल रहा था, तब तक कोई कारकुनान के दरमियान नाराजगी गिला शिकवा नहीं था। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर साहब आए तो इंतहाई सख्त रद्द अमल कारकुनान ने दिखाया और उन्होंने गुस्सा दिखाया अपना कि वो यहाँ पर क्यों है, वो क्यों खिताब कर रहे हैं। इसीलिए शायद उन्हें अपना खिताब भी मुख्तसर करना पड़ा। अली अमीन गंडापुर साहब के खिताब के दौरान ही जो पार्टी कारकुनान थे वो जलसागाह से निकलना शुरू हो गए थे। बड़ी तादाद में लोग निकलना शुरू हो गए। इस जलसागाह का जो अगला हिस्सा है वो भर चुका था। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बताया गया 10,000 कुर्सियां लगी हैं। कुर्सियों से ज्यादा लोग थे क्योंकि अगला सारा फ्रंट भर चुका था। ये पिछला हिस्सा फिर भी खाली था, लेकिन अगला हिस्सा फुल भरा हुआ था। फिर वहां से भी लोग जाना शुरू हो गए और जलसागाह से लोगों का जाना शुरू हुआ। उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब आए, उन्होंने तकरीर की। उनकी तकरीर में भी वही हालत हुई, लोगों के वहां से इशारे, लोगों का इनकार, उनको मुस्तरद करना, हल्लड़बाजी, बुरा भला कहना, ये सब कुछ वहां पे हुआ और उसका वही नतीजा हुआ कि जो बाकी लोग भी थे वो भी एक बड़ी तादाद में लोग चले गए। उसके बाद जब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की तकरीर शुरू हुई, काकर साहब की तकरीर शुरू हुई, तो लोग वहां पे इंगेज हुए। लोगों को वो अच्छा लगा, लोगों ने उसके अंदर अपने आप को इंगेज किया और उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया। लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। पूरा जलसागाह जो है वो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि 1/3 ही भरा हुआ है तो गलत नहीं होगा। ये जलसागाह जो यहाँ पे अगर खचाखच भरा हो, जब इमरान खान साहब आए थे 13 अप्रैल को उन्होंने जलसा किया था यहाँ पे 2022 में, उस वक्त जलसागाह पूरा भर चुका था। और इस बार टारगेट ये था कि कम से कम उस टारगेट को बीट किया जाए जितने लोग उस वक्त आए थे। वो टारगेट तो बीट नहीं हुआ, लेकिन अगर कहा जाए तो जिन हालात में ये जलसा किया गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उनके वर्कर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से एक अच्छा जलसा था। लेकिन अगर कंपैरिजन में जाएंगे तो फिर जलसे के अंदर वो दमखम आपको नजर नहीं आएगा। ये वो जलसा है जिसको अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर भी लीड किया। यहाँ पर जो जुनैद अकबर साहब थे, उन्होंने जलसे के अंदर वो किरदार अदा नहीं किया जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। तंजीम जो थी वो उस तरह फाल नहीं थी, लेकिन जितने लोग भी थे, जितने लोग यहाँ पर आए, एक बड़ी तादाद जो थी वो पार्टी के MPs की जानिब से आई, हुकूमत की जानिब से आई, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते हुए आई। 7 करोड़ रुपए से जायद की रकम अली अमीन गंडापुर साहब ने जेब से दी, उसके बाद आई। अगर वो भी यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट ना लेते तो शायद हालात और भी बुरे होते, लेकिन ये एक आई ओपनिंग है। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए एक आई ओपनर है
कि उनकी कारकुनान अब उनके ऊपर, उनकी क़यादत पे वो एतबार नहीं कर रहे जो कि पहले करते थे। हलीमा खान साहबा का नाम अनाउंस हुआ, वो स्क्रीन पे सामने आई तो कारकुन वहां पे काफी जोशो खरोश से सामने आए, लोगों को खुशी हुई, लोगों ने अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट किया। तो ये भी वाज़ेह हुआ कि कितना लोग उसके अंदर एंगेज थे, उनको लोग वेलकम कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को ज्यादा अच्छी नजर नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक अच्छा पावर शो है कि पार्टी में भी दमखम मौजूद है, लेकिन ये याद रखिएगा जो पंडाल इमरान खान के वेलकम के लिए भरा था वो इस बार पूरा नहीं भरा। और इस बार कराची से भी लोग आए, बलोचिस्तान से भी लोग आए, पूरे पंजाब से भी लोग आए। जितने लोग आए हर कोई अपनी हाजिरी लगा रहा था, ऐसा लग रहा था। हर एक जो ग्रोह आता था, जो एक रैली आती थी, उनके हाथ में मुतल्लिका MPA की, मुतल्लिका MNA की या फॉर्म 45 का MP अगर पंजाब से है, सिंध से है, उनके बोर्ड उनके हाथ में थे। वो साबित कर रहे थे कि हम वहां से आए हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान का जलसा है और ये पंडाल उनसे नहीं भरा है। तो अगर पाकिस्तान की तारीख के जलसे की बात की जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कम से कम पेशावर की तारीख का जलसा भी नहीं हो सका है। और पेशावर की तारीख तो दूर की बात, पेशावर में जो इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने जलसा किया था, उनके जलसे के मुकाबले का जलसा भी ये नहीं हो सका है। और ये साबित करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर अब अपनी मौजूदा क़यादत से दूर होते जा रहे हैं, करीब नहीं आ रहे हैं। उन्हें दोबारा इकट्ठा करना है तो इमरान खान को ही कुछ करना होगा। ये क़यादत चाहे सोशल मीडिया ने बदनाम किया, पार्टी के अंदर के इख्तलाफात ने बदनाम किया, जिसने भी बदनाम किया, लेकिन पार्टी कारकुनों के अंदर अब इस क़यादत को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये अलार्मिंग पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए कि वो कहाँ खड़े हैं, उनके कारकुनान उनके ऊपर क्यों एतमाद नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट तरक्याती कामों पे नहीं मिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पैसे तकसीम करने पे नहीं मिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट वादों पे नहीं मिला है, इमरान खान के नाम पे मिला है। अगर उस नाम से वो हटेंगे, साइड पे होंगे तो नुकसान होगा, और वो नुकसान वाजे कर रहा है। यहाँ पे सब लोग सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, क्योंकि पिछले 18 महीनों मुमकिन नहीं हो सकी है। तो सख्त तनकीद है, पार्टी के अंदर यहाँ पे इख्तिलाफात हैं, नाराजगी है और गिले शिकवे हैं जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। रेस्क्यू 112 की गाड़ियां खड़ी हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन हुकूमत है, इतना तो हर कोई इस्तेमाल कर ही लेता है।